बहुत सारी विश्वास की है। अब कर्मों को देखें तो कहते हैं ना, हम किसी से कर्जा ले लें और कर्जा ना चुकाएं और कहें कि हम तो नहीं देते, ये हमारा क्या कर लेगा? वो तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन ऊपर वाला कहते हैं ना, उसकी लाठी में कभी आवाज नहीं आती। जब वो मारता है ना तो आवाज भी नहीं आती, ऐसा मार कर छोड़ता है कि फिर ऊपर उठने की बारी भी नहीं आती। ऐसे ही एक बार घर में मियाँ बीबी, दोनों बच्चे और साथ में एक उनका कुत्ता घर में रहते। चारों खेलते कूदते बातें करते, लेकिन कुत्ता घर के एक कोने में बैठा रहता, कुछ ना बोलता। कुछ खाने को दें तो कभी दिल करा तो खाया, नहीं तो भूखा ही बैठा रहता। कोई आए कोई जाए, उसे कोई मतलब नहीं, एक कोने में कुत्ता बैठा रहता। एक दिन एक व्यक्ति आया उनके घर, रात का समय था और कुत्ता बहुत भौंका, अपनी दुम हिलाई, इतना भौंका उस व्यक्ति के पीछे पीछे रह गया। लेकिन व्यक्ति सोचता है, पता नहीं मेरे पीछे ये कुत्ता क्यों पड़ गया। तो कहने लगा, व्यक्ति जब अंदर आए, कहते ये कुत्ता बहुत भौंकता है। वो घर के बंदे क्या कहते हैं, आज तक तो ये कुत्ता कभी भौंका नहीं, कितने आए हमारे घर, कितने चले गए, लेकिन ये कुत्ता कभी भी नहीं भौंका। आज आपको देखकर भौंक रहा है, लगता है आपसे कोई रिश्ता है। व्यक्ति चुप, रात को बैठे खाना खुना खाया, कुत्ता चुप करके कोने में बैठ गया। सुबह जब रात सोया तो वही कुत्ता उसी व्यक्ति के सपने में आया, कहने लगा, जो तू कुत्ता देख रहा है ना, वो कुत्ता ना समझ, मैं तेरा बाप हूँ। जिस घर में मैं रहता हूँ, मैंने इनसे कर्जा लिया था और कर्जा बिना दिए ही मेरी मौत हो गई, और मैं आज इनका कर्जा चुकाने के लिए इनके घर में कुत्ता बनकर बैठा हूँ। क्योंकि बोलता नहीं, चलता नहीं, खाता नहीं, क्योंकि पहले कर्जा बहुत है, वो मैं दे ना पाया, तो आज कुत्ते की जून में बैठा इनका घर अपना कर्जा उतार रहा हूँ। हो सके तो तू आज इनको कर्जा दे जा, तो मेरा ये जो कुत्ते वाला है ना जूनी, ये खत्म हो जाएगी। कहने लगा, अच्छा ठीक है। सारी रात सपने के बाद वो सोया नहीं, मन में हलचल हो गई कि मैंने सपना जो देखा ये सच है या झूठ, अब कैसे पता चले। सुबह उठा, नहाया धोया, पर मन बेचैन। कहने लगा, कैसे कहूँ ये कुत्ता कौन है। जब नाश्ता करने बैठा तो कहने लगा, भाई साहब मुझे ये बताओ, किसी ने आपसे कर्जा लिया? बोला, हाँ लिया था, लेकिन देने से पहले ही उसकी मौत हो गई और मैंने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि जिसको कर्जा दिया अब वो है नहीं, तो मांगू किससे। कहने लगा, ये भी ठीक है। कहने लगा, चलो आप मुझे ये बताओ, कितना कर्जा आपने दिया और कितना लेना है। उसने बताया, इतना कर्जा है, इतना मुझे लेना है। कहने लगे, ये अपने पैसे लो और उस कर्जे से इसे मुक्त करो। जैसे ही पैसे दिए, कुत्ते ने अपने श्वास छोड़ दिए। सब हैरान कि कुत्ते ने श्वास कैसे छोड़ दिए। वो कहने लगा, ये कुत्ता कोई और नहीं, ये मेरा बाप है। रात को स्वप्न में आया तो इसने यही कहा था कि मैंने कर्जा नहीं चुकाया था, चुकाने से पहले मेरी मौत हो चुकी है, अब तू इस कर्जे को देगा, जैसे ही देगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ये कुत्ता नहीं, ये मेरा बाप है। हम बड़े खुश होते हैं, किसी की चोरी भी कर लेते हैं ना, तो पता क्या सोचते हैं, इसने थोड़ा देखा है,
इसको क्या पता मुझे चोरी कर ली है। अरे नहीं, चोरी कर ली है ऊपर वाला तो बही खाता लेकर बैठा है, पल पल का हिसाब उसके पास है। हम दुनिया से छुपा सकते हैं लेकिन उस भगवान से कभी भी नहीं छुपा सकते। इसलिए जितना हो सके गुरु चरणों में अपना मस्तक निभाएं। कहते हैं पता नहीं कौन सा अंतिम क्षण हो, और जिससे भी उधार लिया हो ना, उधार आज हमने 10 रुपए लिया ना तो 10 दे देंगे तो बात ठीक, नहीं तो चक्रवर्ती ब्याज लगता है, 10 गुना ब्याज देना ही पड़ेगा, चाहे आज दो चाहे कल दो। आप भीष्म पितामह को सुनते हो, 84,000 वर्ष बाद भी उसने तीरों की शैया पे सोना पड़ा। क्यों? ये उसका कर्म था। कैसे कर्म कैसे